आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज का दिन बड़ा कीमती दिन है, यादगार दिन है। ये दिन रहती दुनिया तक याद रहेगा। तारीख़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ये दिन जब जब 14 रजबुल मुरज्जब आता है तो हम चलते हैं रसूल खुदा की जानिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब के खैबर का वाक़या हमें नज़र आता है कि कल अलम मैं उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो परवरदिगार के बहुत करीब होगा, जो अल्लाह को अपना दोस्त चाहता है और जो अल्लाह कायनात को बनाने वाला है वो भी उसे अपना दोस्त मानता है। और वो ज़ात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिन्होंने मरहब को पछाड़ा और पत्थर पे अलम दीन का गाढ़ा अली ने, पत्थर पे अलम दीन का गाढ़ा अली ने ललकाल के मरहब को पछाड़ा अली ने। आज हमने आगाज़ किया है जंग खैबर के हवाले से। मैंने अपने प्रोग्राम को आगाज़ करना चाहा क्योंकि ये दीन इस्लाम है, ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो हम समेटते हैं। दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं, मौला अली शेर खुदा की बात कर रहे हैं। खैबर का मार्का ढका छुपा नहीं है कि मरहब के पास जो भी जाता वो जाता तो, लेकिन वापसी ऐसे आता कि पता ही नहीं होता था कि उसे वो चप्पल छोड़ के आया है या क्या करके आया है। लेकिन जब रसूल खुदा 40 दिन की रिसालत थक गई तो मुसल्ला बेचार परवरदिगार से कहा कि अल्लाह कल रसूल खुद खैबर में जाएंगे और मरहब से जंग करेंगे, क्योंकि रसूल खुदा खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे। तो परवरदिगार ने फ़ौरन जिब्राइल को भेजा कि जिब्राइल जाइए और रसूल खुदा से कहिए कि ऐलान कर दें कि कल खैबर फ़तह होगी और आप अलम उसे देंगे जो मर्द होगा। मौला अली शेर खुदा मरहब को पछाड़ा क्योंकि मरहब ने हमेशा ही अपना चेहरा दिखाया, लड़ता तो था ही नहीं, कोई कदावर था ना, बहुत कद था उसका। वो जब भी कभी उससे लड़ने के लिए कोई आता वो उसको अपना चेहरा दिखाता, लोग उसकी दहशत से उसे डर के भाग जाते। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं अपने मौला की ज़ात पे कि इनका नाम हैदर था। मरहब की माँ ने मरहब से कह रखा था कि बेटा तुम ताकतवर तो हो, तुम्हारी शुजाअत तुम्हारी बहादुरी के चर्चे दुनिया देखेगी और मानेगी, लेकिन याद रखना कि कभी किसी हैदर नामी शख्स से जंग नहीं करना। सुन रखा था बचपन से ही, लेकिन जब शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा आते हैं जंग करने के लिए तो मरहब से कहा कि मेरे आका ने कहा है कि तेरा सर लेना है। मरहब ने वही जो उसका तसलसल था उसने उसको बरकरार रखा, अपना चेहरा दिखाया। लेकिन शेर खुदा कहाँ डरेंगे, ये तो वो हैं कि जिनके वार से अगर तराजू में रखा जाए उसका जस्से खाकी तो बराबर हुआ करता है। नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे हैं खैबर फ़तह हुई, 24 रजबुल रजब है। मौला कायनात ने आज फ़तह की खैबर और रसूल खुदा को अपने आका को राज़ी किया। हमेशा ही इस खानवादे ने आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की है। नाज़रीन किराम, आज का एक अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि मैंने सियासत से मुबर्रा होकर आज बात करनी है। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की उन बेटियों की कि जो अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ दे रही हैं। वो बहनें, वो बेटियाँ के जिनके वालिदैन कर्ज़ा ले लेते हैं और कर्ज़े की सूरत में उनकी बेटियों को अगवा किया जाता है और पंजाब से लेके कराची आ जाते हैं और नाज़ेबा हरक़ात होती हैं यहाँ पर और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन बच्चियों को जो पंजाब से यहाँ आ तो जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन बहनों की कि उन बहनों का कौन पुरसाने हाल होगा। जगह जगह हम देख रहे हैं फाशी फैल चुकी है। ये कौन लोग हैं जो हमारी इज़्ज़तों को पामाल कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होने के बावजूद भी इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। आज का बड़ा अहम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ और मेरी खुशनसीबी के हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं और सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आपने अपनी सहाफ़त का जो सितारा है वो चमकाया है। BBC लंदन में भी आप रहे और UK के हवाले से बात की जाए दुबई, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आपने सहाफ़त का नाम रोशन किया। मेरी मुराद है जनाब शम्सुल रहमान मलिक गिलगिती साहब से। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। शम्स भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
इनके साथ ही नाज़रीन नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान है। आज बहुत से इंकशाफ हम आपके सामने रखेंगे। कल एक वाक़या पेश आया, उसके हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। अयूब उस्मान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राव उस्मान भाई। उस्मान भाई कैसे मिजाज हैं? बहुत अल्लाह का करम है, आप देख रहे हैं हमारी कोशिशें जारी हैं, बेशक अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा बेशक। इनके साथ ही नाज़रीन चलते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सहाफ़त से आपका भी गहरा ताल्लुक़ है। आज हमने साफ़ियों पे भी बात करनी है और सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद असलम परवेज़ भाई। असलम परवेज़ भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आपकी तबीयत कैसे, पहले ये बताइए। मालिक का एहसान है, ये टोपी के 1-2 दिन रहेंगे फिर उतार दी जाएगी। लोग टोपियाँ पहनाते हैं लेकिन आपने टोपी पहन मैंने रखी खुद ही है। टोपी पहनी हुई है, 10-12 दिन हो गए, लेकिन जख्म खुश्क हो चुका है, मालिक का बहुत कर। चले आप इस टोपी के साथ सलामत रहिए और ये टोपी उतरेगी तो हम आपकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी जानिब आऊँगा शम्स भाई। मैंने आगाज़ किया और क्या होता है कि ऐसी कई लड़कियां जिनको मैं जानता भी हूँ, डिफेंस डीएचए की बात की जाए, ऐसे कई कैफ़े जो अभी तक ऑन हैं। वैसे कहते तो है कि कैफ़े बंद हो गए, शीशा बार बंद हो गए, लेकिन सब ओपन है, खुले में। लेकिन मैं ये चैनल पे बात करना चाहूँगा कि वो बहन बेटियाँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ ना कि आप इस फील्ड में कैसे आई, आप इस एक्टिविटी में कैसे आई, तो हर लड़की एक कहानी लिए बैठी है। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको हम नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे। आज तो मैं पहुँचाऊँगा ये कैसे आती हैं और उनसे कैसे गलत काम किए जाते हैं। आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ भी है, सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है। मैं चाहूँगा कि आपके कैरियर में ऐसे वाक़े आए और इन बहन बेटियों की इज़्ज़तें कैसे हम महफूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी 2 मुअज़्ज़िज़ हमारे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है, इस्लामी कल्चर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो जहेज़ वगैरह और ये डिमांडें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक आपके ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि हमारे भाई सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान में हमें जो दरपेश है ना, हमें अपनी बहन बेटी को रुखसत करने का है। पहले ये कल्चर इस्लामी लाएंगे, क्योंकि एक बंदा गरीब आदमी है, वो दूसरों को देख के शादी हाल या कोई और चीज़ें पे जाता है तो उसकी इनकम वो अपने घर बार बेच के भी देता है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से और अपने भाइयों से जो सुन रहे हैं मुझे, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस्लामी तरीके से शादियाँ हो तो ये इंशाअल्लाह लजीज ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। देखिए कल्चर, पाकिस्तान का नाम कल्चर से दुनिया भर में माना जाता है, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज जो हैं, यहाँ का जो कल्चर है, बड़ा खूबसूरत कल्चर हुआ करता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? दिखावा। भाई आपने अगर अपनी बेटी की शादी की है, उस पर आपने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, तो मैंने 25 लाख का तो खर्चा करना ही है। जी जी, ये दिखावा खत्म होगा तो कल्चर को हम बहाल कर सकेंगे। ये हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा। हर फर्द का ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो सबसे पहले जो है ना, ये जो रस्म और रिवाजें हमारे ऊपर मुसलत की गई हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो मुझे लगता नहीं है कि आगे और भी हमारे लिए हालत ख़राब। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कल्चर जो है वो गुम हो गया है और गुर्बत जो है ये अलग अलग रास्तों पे ख़वातीन को भटका रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन ही ख़वातीन को ख़राब करती हैं। ये मैं शुरू से ही देखा है। और घर भी आबाद ख़वातीन ही करती हैं और घर बर्बाद से ही होता है। अब एक लड़की जो आईफोन जिसके हाथ में है और अच्छा रहन सहन है, वो जब लड़की देखती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वो लड़की बताती है कि मेरे तो इतने बॉयफ्रेंड हैं, मैं तो इतने लोगों से बात करती हूँ, तुम भी बात करो, मैं तुम्हें भी नंबर देती हूँ, तुम भी बात करो, तुम्हें भी ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन वहीं से उस लड़की की बर्बादी का जो आगाज़ है वो शुरू हो जाता है। लेकिन माँ बाप जो कि गरीब गुरबा होते हैं, जिनको परेशानी होती है कि बच्ची की शादी भी करनी है, लेकिन ऐसी लड़कियाँ जो गुर्बत की सताई हुई हैं, जो परेशानी जैसी सफ़ेद पोश हमारी बहनें हैं, फिर वो क्या करती हैं, परेशान हाल होकर गलत कदम उठाती हैं, फिर वो इस दलदल में गड़ती जाती हैं। क्या बिल्कुल ऐसे ये असल में देखो, सबसे पहले हमें इस्लामी तालीमात को बढ़ानी पड़ेंगी। हमें स्कूल से लेके कॉलेज तक चेक एंड बैलेंस जब तक आपका चेक एंड बैलेंस नहीं हो, आप इस्लामी तालीम को अवेजा नहीं करोगे तो हमारे साथ तो ये मसले आते रहेंगे। हम आप मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोगों के पास जाओगे तो आपका एक सिनेरियो अलग होता है। वो कॉलेज में जो मिडिल क्लास लड़कियां जाती हैं वो अमीरों को देख के बिल्कुल ऐसा ही है, वो फिर अपने ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए गलत रास्ते में जाती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इस्लामी तालीम पे फोकस ज़्यादा करना है। लेकिन इस्लाम कहाँ,
हमने कुरान पाक की तालीम बिल्कुल सुनी थी, अब दिखाई कहीं नहीं देती। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद हमें बच्चों की कुरान पाक की आयतों की आवाज़ आती थी, बच्चे कलमे पढ़ते थे। 6 कलमे पढ़ने का रिवाज हुआ करता था मस्जिदों से। फजर की नमाज के बाद इंतज़ार रहता था कि अभी आवाज़ आएगी, सलातो तस्बीह की आवाज़ आएगी, लेकिन आजकल तो मस्जिदों में भी ये रुझान नहीं है। सर, इसको तो हमें खुद आगे प्रमोट करना पड़ेगा, या हमने अपनी नस्ल को, हम अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान की तालीम देनी होगी। क्योंकि असल में बदकिस्मती से हम कुरान पाक को जो है ना वो सिर्फ चूमने के लिए या ऊपर घर में शोपीस के जरिए रखा है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन शम्स भाई, जो बहन बेटियां हमारी पंजाब से रुखसत होकर आती हैं, बलोचिस्तान से, एबटाबाद से, अलग अलग, क्योंकि पाकिस्तान से, लेकिन वो आते सब कराची में ही हैं, यहाँ आके उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, उनका मिसयूज़ किया जाता है। इन बच्चियों के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इनको सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनके लिए प्रोडक्ट दे दे। असल में गांव देहात की लड़कियों को वहीं पे कोई कारोबार या कोई सिनेरियो दे दे ताकि वहीं पे बैठ के काम करें। अब बाद लड़कियों को शादी करके इधर लाते हैं या उनको गलत रास्ते में बिल्कुल लेके जाते हैं, तो उनके लिए तो डायरेक्ट कोई वो चीज़ें बननी चाहिए, कोई ऑफिस बनने चाहिए कि शिकायत सेल बनने चाहिए ताकि औरतों का हर बात सुनी जाए। यहाँ हमारे पास औरतों के लिए एक ही थाना होता है, या तो कहीं और जाओ या तो कहीं और जाओ। वुमेन थाने तो की बड़ी वुमेन थाने की बड़ी इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि आप हर जगह पे वुमेन को भर्ती करें ताकि वुमेन। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी बात की आपने। असलम परवेज़ भाई, आपकी जानिब आऊँगा। बहन बेटियों की बात हो रही है, बड़ा अहम टॉपिक मैंने चुना, ये होना चाहिए, क्योंकि जब नाज़रीन आपकी कॉल आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सियासत से बात ना करूं, क्योंकि सियासतदानों को बिठा के अपने शो में उनका तज़िया लेना, उनकी बहस व मुबाहिसा सुनना, आवाम पक चुके हैं। मैं खुद पक गया हूँ भाई। आप PTI वालों को बुला लें, पीपल्स पार्टी वालों को बुला लें, मुस्लिम लीग नून को, जमात इस्लामी को बुला लें, वो अपने रोने गाने गाते रहेंगे, लेकिन आवाम इन चीज़ों से अब थक चुके हैं। तो मैंने अपने शो का, चूँकि आवाम चाहते हैं कि आवाम की बात की जाए, तो मैं मज़लूम आवाम के साथ हूँ। बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हक़ाइक़ की बात की है और हम हक़ाइक़ की ही बात करते हैं। सियासत से मुबर्रा होकर आवाम के साथ खड़े हैं हम लोग। अयूब उस्मान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। असलम भाई की जानिब आऊँगा। असलम भाई, मुझे बताइएगा, जो बहन बेटियाँ कूच करके आती हैं वहाँ से, उनको बताया जाता है कि आप कराची जाके ये काम करेंगे, अब तो यहाँ तक दुबई में एक काफ़िले की सूरत में लड़कियों को यहाँ से लेके जाया जाता है, वहाँ ले जाके उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, जैसे कि इंसानी स्मगलिंग भी कह सकते हैं इसको। फिर वो बेचारी क्या करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वहाँ से कमाती वो 10,000 है, भेजती वो 2,000 है। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, बहुत नाजुक सा आपने जो टॉपिक छेड़ा है और बात बहुत दूर तक जा सकती है इसके ऊपर, इसका कोई आखिर नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। इतना नाजुक पहलू है ये। ज़ाहिर है ये पहलू जो है बात जो हमारे घरों के अंदर की है, ये बाहर की नहीं है। एक घर है हमारा, पाकिस्तान भी हमारा घर है और जिन शहरों में हम रहते हैं वो भी हमारे घर है, हमारे अपने घर है। तो जो बच्चियों के साथ हो रहा है ना, उसको हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे हमारे इदारे, ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हैं, तो वो उनको ये सारी नज़र रखनी चाहिए इस बारे में कि किस तरह से उन बच्चियों को जो बाहर से आ रही हैं, या हमारे सिंध से या पंजाब से या बलूचिस्तान से या कराची में भी आती हैं, या जैसे आपने दुबई की बात की, तो उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ का कोई पहलू तो होना चाहिए, उनके लिए कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना। उनको समझाना, कौन इदारा उनको आगे बढ़ के उनको वेलकम करेगा, उनको समझाएगा, जो अपने घर बार को अपने चलाने के लिए अपने घर को छोड़ के और दूसरे घर, शहर में, दूसरे मुल्क में जा रही हैं, तो कोई तो रास्ता बताने वाला उनको। लेकिन अगर एक औरत गलत रास्ते पे जा रही है तो ये उसके मर्द का भी तो चाहिए ना, मर्द के कमा के ला के दें। हडरामी छाई हुई है, घरों में बैठे हुए, बीवी जॉब पे जा रही है तो वो सुकून से बैठे हुए, महीना आएगा तो सैलरी चाहिए उनको। बिल्कुल ऐसे मर्दों के लिए भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। जैसे भी हमारे इस वक्त कराची की मैं बात करूँ तो कराची में जो घरों में जितनी भी मासियाँ काम करती हैं, हमारे घर में, आपके घरों में भी हैं, उनके शौहर हडरा में घरों पे रहते हैं। मैं पूछता रहता हूँ, इस चीज़ पर बहुत कॉलिंग करता हूँ कि शौहर कहाँ है जी, घर पे है, कहाँ है जी, उस घर में बहुत गुजारा, क्यों? उसकी बच्चियाँ बेटियाँ, मेरे पास एक मासी 6-7 साल से काम कर रही है, उसकी बेटियाँ हमारे पास जवान हो गई माशाल्लाह, अब वो हमारे घरों में काम कर रही है। अब्बा कहाँ है? वो घर पे है। तो ये हडरामी है ना। तो कोई तो इदारा इस बारे में एक्टिव हो ना, जो हमारी जो ख्वातीन है उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाएगा, कौन
किस सतह पे बात की जाए उस सिलसिले में, कौन बात करेगा इसमें, कौन इस जिक्र को छेड़ेगा, कौन इस पहलू को लेकर चलेगा। हर आदमी जो सियासत में या दूसरे रास्तों से अपने आप को बस कमाने की कोशिश है, या शहर को बना लो, ये बिगाड़ लो, ये तोड़ लो, वो फोड़ लो, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर ही है, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, या आज हम अपने बहू बेटियों की घर की हम बात कर रहे हैं, तो उसको कोई तो इदारा आगे बढ़ के उनको देखे, उनके ऊपर हाथ रखे, उस पहलू को समझे, उनको समझाए, उनको बताए। तो ये सारी बातें हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारे जो इदारे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम फला बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ख़वातीन के लिए, उसके लिए, तो वो आगे बढ़े और समझे इस बारे में, इस बारे समझे कि वो जो बच्चियाँ बाहर से आ रही हैं या हमारे घरों में जो बच्चियाँ काम कर रही हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई इदारे मुतारिक हो, कोई रास्ते बने, कोई जगह बने, इस तरह से ही सारा काम होगा। और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि कोई इदारा मुतारिक होगा तो उनके लिए काम करेगा। और रही कि मर्दों के हवाले से बात करें, जो औरतों को कमाने के लिए भेज देते हैं, तो उस सिलसिले में किसी इदारे को बहुत बड़े पैमाने पर कोई एक्शन, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया असलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप तो बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा हैं ही, आप हमेशा ही आप अच्छी बात करते हैं, आवाम को एक अच्छा मैसेज देते हैं। मैं आऊँगा शम्स भाई आपकी जानिब कि अभी उन्होंने क्या कहा कि हमें चेक एंड बैलेंस करना है। कम से कम मर्दों को भी चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि भाई आपको पता है कि लड़की मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप गलत हरकत करते हो उसके साथ, आपको शर्म नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है भाई? सबसे पहले इब्रार भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसका चेक एंड बैलेंस सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम पे। जब तक आप अपने बच्चों को इस्लाम का निज़ाम नहीं देंगे, तब तक आपको जो है ना यहाँ पे ये चीज़ें होती रहेंगी। बहरहाल असल में हमने तो देखा है कि हमारी माँ बहन बेटी सेफ तब तक नहीं होगी जब तक हम इस्लामी दरसगाहें नहीं बनाएंगे, इस्लामी कोई ऐसे तंजीम नहीं है वो कि जो लड़कियों को या लड़कों को समझा सके कि भाई हमारा इस्लाम ये इजाज़त देता है और ये इजाज़त हमारे इस्लाम नहीं देता है। तो सबसे पहले हमें इस वक्त मेरे पूरे पाकिस्तान को, मेरे भाई, हमने देना इस्लामी एक ढांचा। जब तक हम इस्लाम को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, हमारे साथ ये मसले होते रहेंगे। ये मिसहैप कह सकते हैं या हैरासमेंट कह सकते हैं। इस्लाम तो है, मुसलमान तो हम हैं, लेकिन नफ्सा नफ्सी का आलम हमारे अंदर, बुग़्ज़ियत हमारे अंदर, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन इस्लाम पे फॉलो कौन करेगा? इस्लाम को फॉलो हमें खुद करना पड़ेगा और आने वाली नस्ल को करवाना पड़ेगा। देखें, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, इस वक्त मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान में बहैसियत हम मुसलमान, हमने इस्लाम को नहीं समझा है। हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसको समझना है। बिल्कुल अच्छी बात है। हमें नाज़िर के हम ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जियाले हैं, रहनुमा हैं, और आपकी काविशें नज़र आती हैं क्योंकि इनके जो हल्के हैं, हल्का अहबाब है, वहाँ पर जब लोगों ने मुझे कॉल की कि भाई आप इनको क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे लोगों को चुना है और हमारे शो में वही लोग आते हैं जो आवाम की खिदमत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, जो सियासत से मुबर्रा होकर लोगों की खिदमत करते हैं। जावेद मुरीद भाई हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अहम टॉपिक हमारा, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस्मान भी आपकी जानिब आता हूँ, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी तो वही साहिबान की, ख़वातीन की बात हो रही है। कल जैसे कि हम DHA में थे, वहाँ पर हमने देखा कि 3-4 लड़कियाँ खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि गाड़ी रुके, वो उनसे कोई बात करे और फिर वो उनके साथ बैठ के चली जाए। तो मैं भी रुका, मैंने भी जाके बात की। मैंने उनसे कहा कि आप ये क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि आप अपना काम कीजिए, हमें नसीहतें ना कीजिए, क्योंकि आप जैसे कई लोग आते हैं, बातें तो ऐसी करते हैं, लेकिन बाद में वो वही करते हैं जो मर्द करता है। क्या कहेंगे यूब भाई? बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं इसमें मेरा नज़रिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ है कि आपने देखा होगा कि शुरू से ख़वातीन की इस्लाम में, माशरे में एक इज़्ज़त है, एक तरबियत, एक दर्सगाह का जो हमारी नस्ल को बनाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने, जन्नत है वहाँ के, वो औरत को दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मुकाम है, बुलंद बाला मुकाम है। हमारे माशरे में औरत को सहूलियात क्या दी हैं कि एक, मेरी 5 बेटियां हैं ना, तो मैं क्या कहता हूँ कि जी 5 बेटियों की तरबियत अल्लाह ताला करवा रहा है उस एक बंदे से। अब एक बेटी आपने एक मर्द से शादी की, वो औरत उस मर्द से मुतमईन नहीं होती
या तो उसने ख्वाब ऐसे सजा लिए बिल्कुल ऐसा कि ही है। ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर इसे एक जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी कि बीवी को पालना, वो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो घर से बाहर निकल के नौकरी करती है। अब हमारे माशरे ने सहूलतें क्या दी हैं औरत को? लाइन अलहदा, टिकट लेनी हो सहूलियात अलहदा, इवन के सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है ना, उसमें भी खवातीन को मखसूस नशिस्तें हैं। अब उसे तो बस भी रहता, पिंक बस भी बन गई है सर, खातिन की। यानी कि बस भी पार्लियामेंट में कानून ने उन्हें नशिस्तें भी अलहदा दी हैं औरतों के हकूक की बात करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कोई किसी पर शाज़ो नादिरी कोई जुल्म होता है, लेकिन औरतों को हमारे माशरे ने भी, इवन इस्लाम ने तो मकाम दिया, मगरिबी माशरे ने औरत को बहुत मकाम दिया, लेकिन औरत वो मेरी ही बेटी है, मेरी ही माँ है, मेरी ही बहन है, उसे अपनी लिमिट्स, अपनी हद क्रॉस कर दी है। अब औरत को सजाने के लिए अलहदा बाजार होते थे ना, जहां औरत की नुमाइश होगी वो अलहदा बाजार होता था। अब तो जगह जगह अब वो औरत सज रही है बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे माशरे में औरत को सजाया जा रहा है। आपके ऐसा घर ही में है। तकरीब है, गमी है, खुशी है। इवन आजकल मैं देख रहा हूं कि शादियों में वेटर्स, वो शरीफ घर के लोग कहेंगे जी जो वेटर्स हैं सर्व करने के लिए वो औरतें हो, लड़कियां हो। फोटोग्राफर लड़कियां हैं। अब वो नहीं, लड़कियां लड़कियों को आगे क्यों? बढ़ना चाहिए, नहीं, बढ़ना लेकिन चाहिए। उन जगहों पे जहाँ पे उनकी इज्जत हो, एक मुकाम हो, औरत का मर्तबा मैं ये हमें कहता हूं कि जानना है। बहुत कम 2% या 5% बाप ऐसे होंगे जो अपनी बेटी को कमाने भेजते हैं, वरना शादी के बाद ही क्यों? तुम्हारे ट्रेंड बाप बन ने चुका तो है। इतने लोगों को पाला है, बिल्कुल। उस एक मर्द से क्यों इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हो? अल्लाह पर हमारा एतकाद खत्म हो गया बिल्कुल क्या? ऐसा ही है। क्या हम किस बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं? हुक्मरानी तो अल्लाह ने दी ही नहीं ना औरत को। अब आप उस मर्द को जब कंट्रोल करने के चक्कर में आएंगे, माशरे में बिगाड़ हो जाएगा। अच्छा, तरबियत, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जहाँ आपने कहा ना कि मर्तबे की बात अगर की जाए, तो आजकल मैंने अक्सर और बेशतर मर्दों को देखा है जो औरतों से डर रहे होते हैं। भाई वजह क्या है? मर्द का रोब तो औरत पे होना चाहिए, मर्द हैवी होता है औरत के ऊपर, लेकिन आजकल औरतें मर्दों को डांट रही होती है शादी की तकरीब में, हर जगह। मैं इससे कबल के जावेद भाई आपकी जानिब आऊँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं जावेद मुरीद। अच्छा, पहले हुआ करते थे पीरों के मुरीद, लेकिन इनका नाम ही मुरीद है, तो चलते हैं भाई, आप किसके मुरीद हैं? कैसे हैं जावेद भाई, आप कैसे मिजाज हैं? आपके शुक्रगुजार कि आपने वक्त दिया, और यकीनन सी बातें मसरूफियात होती हैं, और आप फोकल पर्सन भी हैं नाज़ाबाद टाउन के। मुझे बताइएगा कि टाउन के क्या हालात चल रहे हैं आजकल? गटर के ढक्कनों की बात की जाए, आवाम परेशान है, लाइट नहीं है, गाड़ियाँ गड्ढों में गिर जाती हैं, लेकिन नाज़ाबाद की जहाँ तक बात की जाए वो भी बहुत बुरे हाल है वहाँ के। क्या किया आपने वहाँ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। जैसे आपने बात की नाज़ाबाद टाउन की, तो ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, और रिसेंटली वहाँ पे 2.5 अरब के काम हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। मैं बैरिस्टर मुस्तफ़ा वाफ सिद्दीकी साहब की क़यादत में, और ये खुसूसी तौर पे हमने यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काम किए हैं। अच्छा, जिसमें सड़कें शामिल हैं, जी जी, शारा नूरजहाँ की सड़क नमक बैंक तक, और ये जितने भी नाले थे, आपको याद होगा बारिशों में पूरा नाज़ाबाद डूब जाया करता था कटी पहाड़ी के पानी से। केडीए चौरंगी से 5 स्टार तक आप देखते थे, गड्ढे नज़र आते थे, पहाड़गंज की अल्हम्दुलिल्लाह तरफ आप से अभी पूरा स्टेडियम तक गड्ढे गड्ढे हो जी हाँ, जाते थे, जी हाँ, लेकिन जी हाँ। आज आप अच्छा, गए होंगे अच्छा तो हुआ। आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले तो नालों की तामीर की गई, तामीर के बाद उनका पानी का जो रसाव था वो बहुत बेहतर हो गया। अब जो है वो सड़कों की तामीर की गई, चौराहों की तामीर की गई, और छोटी छोटी जो इलाका वाइज गलियाँ थी उनकी तामीर की गई, पेवर ब्लॉक्स की तनसीब की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तारीख़ में इतना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ जिस तरह पीपल्स पार्टी के इस दौर में। बाकी इलाकों में कब होगा? देखें, ये तो आपकी मेहनत, आपकी काविश से ही हुआ होगा ना। आपने कहा होगा कि भाई पूरी मेरे इलाके के कराची लोग में मैं परेशान आपको हैं, पानी इलाके के लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? वजह यही है ना
कि आपने उनसे कहा होगा कि भाई प्लीज़ कुछ कीजिए, लेकिन बाकी यूसी चेयरमैन जो हैं, जो बाकी के फोकल पर्सन हैं, उनको भी तो चाहिए ना कि एक मुट्ठी होकर चलें, कराची के अवाम को रिलीफ दें। परेशान है जावेद भाई देखिए, अवाम सबसे बहुत, पहले बड़ा मसला हमारा पानी का था ना। अभी भी पानी, है। जी जी। तो पानी हमने, कहाँ मिल रहा है अभी आजकल? जी, कहीं भी नहीं है पानी। तो पानी के हवाले से ही मेयर कराची ने हब डैम से एक कैनाल निकाल रहे हैं जो सर पूरी औरंगी टाउन, इसकी जितनी भी आबादी है उनको पानी जो है फराहम। आज तक वहाँ पे पानी एक शेड्यूल से आ रहा है भाई, कई इलाकों में शेड्यूल से आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इस काम के बाद आपको नज़र आएगा कि पानी जो है ना ट्रकों में नहीं नजर आएगा, घरों में नजर आएगा। कुछ इस तरह फौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं हो सकता। ट्रकों वाला। कराची की देखें, कराची की आबादी कराची के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये तो अभी भी कहते हैं कि कम है, मरदमशुमारी की बात की जाए तो कम गिना जाता है कराची को। आजकल एमक्यूएम वाले हमें यही दिखाते सुनने को मिलते हैं कि भाई आप गिनती पूरी नहीं कर रहे कराची की। अगर आप एमक्यूएम की या पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अब हम जो बैठे हुए हैं कोई मसाइल के ऊपर बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि कराची, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि गिनती पूरी की नहीं आप लोगों ने, वो इल्जाम तराशियां वही जो मैं, वो तो बहुत कुछ कहते हुए आए। इससे पहले अदवार में इनकी गवर्नमेंट थी, मेयर कराची इनका था, इख्तियार का रोना रोता था, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपके पास जो नॉर्मली आपके पास आ रहे हैं, आपको इख्तियारात मिल रहे हैं, उस पर आपने क्या किया? एक बात। लेकिन फिर वो 18वीं तरमीम की बात आ जाती है ना कि इख्तियारात तो भाई है ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, बहाना बनाने से तो बहुत सारी चीज़ें ना बंदे को। गवर्नर सिंध का क्या स्टेटस है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इनका भी तारुफ करवा दूं भाई कि देखें तजियाकार तो हैं ही, लेकिन ये कुरंगी से इन्होंने एमपी की सीट से भी इलेक्शन लड़ा, PS 93 के टिकट होल्डर भी हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक भी है। मुझे तो सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए कि दो बड़ी सियासी जमातें हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये बात दूर तक चली जाएगी। मैं सियासी तजिया तो मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेकिन आवाम तक एक ऐसा मैसेज पहुँचे ये जिसका खुलासा आप ही लोग बयान कर सकते हो, क्योंकि आप तो इक़्तिदार में है ना। सिंध गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गटर के ढकने, आवाम गटर के ढकनों पे ही रुकी हुई है, तो वही कब मिलेंगे? बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी सुरजानी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बच्चा जो एक्सपायर हुआ, वहाँ सिर्फ गवर्नर साहब ही गए, आपकी तंजीम से कोई बात नहीं गया। वजह मैं आपको बात बता देता हूँ। आपने एक रिंग स्लैब ढक्कनों की बात की है कि मैनुअलों के कवर्स। अच्छा, अब जितनी लोगों में अवेयरनेस आ रही है ना, तो क्रिमिनल भी अवेयर उसमें वो एक्टिव हो गए, जैसे गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इस पे हम और आप खरीद रहे हैं, हमारे पास नहीं होती, हम नहीं, मैं तो नहीं खरीद रहा, नहीं, वो आवाम की बात कर रहा हूँ कि भाई जो जिनके पास नहीं होती है वो ले आते हैं, 100-200 में ले लेते हैं। ट्रेनों की पटरियां तक बिक रही हैं। यूसी चेयरमैन हूँ जी जी। मैंने हर गली में जब मैं ढक्कन नया हूँ, आवाम मेरे पास आए, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। 3 दिन ज्यादा नहीं होते कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। जी हाँ। तो आपने सीसीटीवी फुटेज लगाया ना, कैमरे लगाए ना? कितने कैमरे? हर मैनुअल पे कैमरे भी चोरी हो जाते हैं। ये भी एक बात है ना सर, कि कितने कैमरे लगाएंगे? हर गली में कैमरे लगाएं, कि हर मैनुअल के ऊपर कैमरे लगाएं कि वो ढक्कन चोरी ना हो। देखें, जैसे आपने एक बात की थी मुआशरे के बिगाड़ की, हमारी माएँ बहनों जो आपने बात की थी, मैं उधर ही आ रहा था, आपको उसी टॉपिक पे लेके आ रहा था। मैं आपको बात बताऊं, ये जो सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ पैदा हुआ है ना, वो मिसयूज मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा ही है, बिल्कुल जैसे आपको एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बच्ची जो घर पे बैठी हुई है, वो जब मोबाइल यूज़ करती है, पूरी दुनिया उसके पास है। उसके पास आता है कि फैब्रिक्स कपड़ों के ये सूट इतने का, ये सूट इतने का, आप उस पर जो ना ऑनलाइन उसको ख़रीदारी कर सकते हैं। अब उस बच्ची के पास पैसे नहीं है, कैसे खरीदे? वो कैसे खरीदे? तो उसका दिमाग कहाँ जाता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब वो घर से बाहर निकलती है, जाहिर बात है कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग, उनके हाथ चढ़ जाती है। हर चीज़ का अब एक एक चीज़ आपको मोबाइल फ़ोन पे प्रोवाइड हो रही है कि भाई ये चीज़ ऐसे मिलती है और ऐसे मिलती है इतनी कीमत पे। अब जिनके पास ना हो वो क्या करेगी? वो वहाँ पे जो ना उसका अच्छा, हर लिंक के साथ नाजेबा वीडियोस भी होती हैं। नाजेबा वीडियोस होती हैं। वो पर्देदार हमारी बहन बेटी हो, वो जितनी भी, वो तो उसको देखनी ही पड़ी, मजबूरी है। वो कोई भी ऐप क्लिक करेगी तो वो तो लाजमी स्टेटस सामने आता है, इससे बिगाड़ और बढ़ता है। शैतान तो आपको पता है वो तो हर वक्त हम पर हैवी है, उसे तो मौका चाहिए होता है। तो ये मोबाइल फ़ोन, आपने अच्छा कहा कि मोबाइल फ़ोन ही है जो हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। कितना भी अच्छा इंसान हो, आप वो दिन में मेरे अंदाजे में 30-40 बार मोबाइल को ऑन करके देखता हो, कम से कम बता रहा हूँ।
नॉर्मल इंसान, आप 30-40 बार जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे ना सर, उसमें से आपको कहीं ना कहीं आपको गलत चीज़ सामने आती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं, एक मरतबा आपने इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, तीसरी बार आप मजबूर होके देखो ये है क्या है चीज़। क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप उसको देखोगे तो फिर आप अंदर का शैतान इंसान का बिल्कुल जाग ऐसा ही जाता है। है। तो ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। और फिर बाहर के जो यही दोस्त बिगाड़, यार हैं वो और ज़्यादा देखें, बिगाड़ देते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैं हूं, मेरी जो ड्यूटी है एज ए चेयरमैन, अब मुझे इसका मोबाइल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है, नुकसान भी हो रहा बिल्कुल ऐसा ही है। है। अब एक चीज़ देखें, कोई भी चीज़ थोड़ी सी बिगड़ती है ना, उसको ये मूवी बना के सोशल मीडिया पे चला देते हैं नाम के साथ कि बिल्कुल ये ऐसा हो। ही हालांकि उस चीज़ को अगर आप हमें कहें कि ये सही हो जाएगा, इसको करने दें ना, अपनी दुश्मनियाँ निकालना, तनकीद का निशाना बनाते तनकीद हैं, का बिल्कुल निशाना ऐसा ही है। मतलब जिसके हाथ में आया, अगर वो सही इस्तेमाल करना चाहे तो सही होगा, बुरा होगा तो बुरा करना चाहे बुरा होगा। तो मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ, इस माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, पूरी रात मोबाइल फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं, फजर की नमाज तक, अजानों से पहले फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। क्या देख रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, कौन वो सी ऐप बच्चा खोल के नमाज बैठे कैसे हुए हैं? पढ़ेगा, वो कहाँ जाएगा? हम्म। तो ये बहुत सारी बिगाड़। बड़ा अच्छा आपने एक खुलासा बयान किया कि मोबाइल फ़ोन बिगाड़ तो कर रहे हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन से रिश्ते भी दूर हो गए। अभी आप सब बैठे हुए हैं ना, अभी हम ब्रेक पे गए तो सब मोबाइलों में लग गए। मैं भी, आप भी, सब लग गए। तो मोबाइल ने हमें अपने बहुत करीब कर लिया है। और ये तो कुरान में था ना, ये तो हदीस भी है, कुरान में भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो करीब है वो दूर हो जाएंगे, जो दूर है वो करीब हो जाएंगे। और ऐसा ही है, आप दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, मोबाइल फ़ोन के आप एक चंद सेकंड में आप उनको देख सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार? इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि ये सही करता है या गलत इस्तेमाल करता है। ये तो इंसान के हाथों में है ना, एक चीज़ है। ऐसा ही असल में क्योंकि ये अपने बच्चों के भी आपके हाथों में है कि आप बच्चों को क्या तरबियत दे सकते हो, आप ऐसा ही है। मोबाइल का कब जो तक भी जो है आपने ना कहा, उनको पहले भी इस्तेमाल कहा कर आपने। सकते हो, बस मुझे ये यही बताइएगा चीज़ कि है। अभी एक लड़की कराची से अगवा होती है, ज़हरा बतूल नाम है उसका, और आज वो मानसेरा से बाजियाब हो गई। तो ये क्या सिस्टम है भाई? ये कौन लोग हैं जो कराची में इतने एक्टिव हैं, गैर मुकाम तरीके से कराची में सर दाखिल होते हैं और अगवा करके लड़कियों को इतना आसानी से ले जाते सर हैं? आपको पता है कि वहाँ तो आपकी बड़ी हुकूमत एक्टिव है। पाकिस्तान में लड़कियों का रेशो ज़्यादा भी है। आजकल शादियां भी नहीं हो रही हैं क्योंकि इस्लाम ने दो दो तीन तीन शादियों का कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो उस वजह से भी कुछ लड़कियां खुद भाग जाती हैं, फिर माँ बाप उसको अगवा का रंग दे देते हैं। तो ये चीज़ एक चल रही है माशरे में। हमने निकाह को आसान बनाना है। जब तक मुसलमान इस पाकिस्तान में जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको निकाह को आसान करना पड़ेगा। लेकिन शम्स भाई, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पंजाब की हम तारीफ़ करें तो कमाल, अल्फाज ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर फहाशी की बात करें तो नंबर 1 पे जा रहा है लाहौर। तो सर ये चीज़ इसको है ना, रोकथाम कैसे करेंगे? यही चीज़ है। निकाह आपका जो है ना सबसे बड़ी बात इस है। पे निकाह का क्या ताल्लुक है फाशी से? देखें आप आसान बनो ना। फाशी तो हमारे, जब तक हम दीनी उलूम को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक ये चलता हुआ लाहौर आएगा। के मंचले देखो रोडों पे लड़कियों के साथ तीन नाज़ेबा हरकतें चीज़ें कर रहे होते हैं, वहाँ आपकी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का भी तो कोई कानून नाम की कोई चीज़ है अब वहाँ ये या नहीं? पाकिस्तान की पुलिस है, मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। हुकूमत तो ठीक आपकी है ना, ना। माशाल्लाह से आपने तो PS 93 से आपने इलेक्शन लड़ा, नून लीग से मुतासिर अभी हुए इस आप। वक्त आपकी पहले जो था, वज़ीर आला अब पंजाब है वो भी अब माशाल्लाह से लाहौर हमारी में बहन कम है। हो गया है। लाहौर में इस चीज़ को कम हो गया है, लेकिन अगवा लाहौर एक बच्चों के साथ शहर है। ज़्यादतियों के वाक़यात सामने आ रहे हैं और मस्जिदों में बच्चों के रेप किए जा रहे हैं। ये पंजाब के तो नहीं? ये गलत है, जो भी हो रहा गलत है। इसको पुलिस और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी जावेद नॉलेज भी में क्या तो नहीं था। कहेंगे? आजकल तो मस्जिदों में बच्चों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन पता ही चलता कि भाई मौलवी साहब को शैतान आया और बच्चे के साथ नाज़ेबा हरकत की और फिर बाद में वो खड़े में माफ़ी मांग रहे होते हैं। कौन लोग हैं भाई ये? क्या जिनको कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को भेजें, वहाँ ये काम कर रहे हैं? इस पर कोई एक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्शन तो जाहिर बात है हर गलत काम पे होना चाहिए, लेकिन इसकी तो माफ़ी नहीं है, इसको तो माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक तालीम की कमी कह सकते हैं आप इसको। देखिए, हमने मसाजिद में जुमे की नमाज में वाइज सुनते हैं,
इवन हम सब एक, हमारा माइंड सेट जो है ना वो ऐसा हो चुका है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। अभी देखिए हमारा काम जो है ना, एज अ मुसलमान जदोजहद का नाम है। कर रहे हैं ना Struggle का- जद्दोजहद, नहीं सुने, किसी की टांग सर, खींचने सर, की, किसी मैं- को गिराने मैं- की, मैं वही आ रहा हूँ। वही किसी को मैं तनकीद का स्ट्रगल निशाना की बात बनाने करना की। चाहूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी सख्तियों वाली, सिर्फ जदोजहद का नाम है बिल्कुल उनकी ऐसे ही। ज़िंदगी। आका के जितने भी जलीलुल कदर साहबा थे वो एक जदोजहद का नाम थे। एक मकसद था, एक हाँ, मकसद था गज़वात, उसका। जितनी गज़वात हुई, गज़वा बदर, अहद, आज खैबर और है, आज खैबर को तो आप मुझे बताएं, हमने जो लाइफस्टाइल किया हुआ है वो यहूदियों वाला किया हुआ, ऐसा ही है। आरामदेह। आरामदेह मुसलमान की ज़िंदगी है ही नहीं, पहले तो आप बिल्कुल ज़हन ऐसा ही नशीन है। कर लें, ठीक है। हमने एसी, वही वाला लाइफस्टाइल, हमने टीवी के रिमोट, मोबाइल फ़ोन्स, वही वाला लाइफस्टाइल, ठीक है। हमने जो असल है, अब पेश इमाम या मौज़न मादर के साथ जब मिंबर रसूल पे खड़ा होता है, सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन से सहाबा से प्यार करते थे। ये क्यों नहीं मौजू बनता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात लड़ी थी, जंगें पेट पे पत्थर बांध के लड़ी थी। आज फ़लस्तीन पे क्यों नहीं कह रहे कि भाई हमने सब ने मिलके, सुन्नी बरेलवी XYZ जितने भी हैं हम लोग, फ़लस्तीन पे क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का तकाजे पे हमारा पूरा खुतबा चल जाता है कि मौला अली करमल्लाहु वजह से ज़्यादा मोहब्बत करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा करते थे। बांट दिया, यार, बांट दिया, इस फिका वारिस चक्कर में बांट दिया। हम सब अच्छा, इज्जत अच्छी करते बात हैं, कर रहे हैं एहतराम करते हैं, लेकिन जो हमारा मिशन है, जो हमारा जो कॉज होना चाहिए, फ़लस्तीन है सर। हमसे सबसे पूछा जाएगा, मुझसे, आपसे, हमने क्या किया उनके लिए। उस इमाम से पूछा जाएगा जो ये कह रहा है कि मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जावेद भैया, सर- आप फलस्तीन की बात करें जो पाकिस्तान में हो रहा है, सर, जो मैं- कराची में मैं इस फलस्तीन वक्त- से ज्यादा इस बदतर वक्त- हाल इस हो रहा वक्त- है। इस वक्त जो खवातीन की सबसे इज्जतें बड़ा पामाल की दुनिया जा का रही हैं, issue बड़ा बच्चे है, भूखे सर। मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे सर, हैं, तो प्यासे देखिए, मर रहे हैं। इस चीज़ से आप भाग फलस्तीन रहे की हैं। तो आप बात आप करें, इस पाकिस्तान चीज़- का तो नहीं, सोचे नहीं, पहले, नहीं, आप इस पाकिस्तान बात- में कितने लोग मर रहे सर, हैं। एक मिनट, आप इस बात को स्नैचिंग, करके- स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, दिन दिहाड़े सर, लोग आते हैं, गोलियां मार के चले मेरी- जाते हैं। मेरी- फलस्तीन की मेरी- तो बात मेरी होगी, बात मुसलमान है, जो कराची का मुसलमान है वो तो आपकी तरफ देख सुने रहे हैं सर, ना। सुने, हम ये बात करके हम फरार इख्तियार कर रहे होते हैं फ़लस्तीन के इशू से, जब जबकि हमने फ़लस्तीन का फूट इशू नहीं है तो होता फिर है। हम कैसे किसी के लिए लड़ेंगे, मुझे ये बताइए। नहीं 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 नहीं, मजबूती चाहिए, जंग लड़ने के लिए देखें- जंग का सामान होना देखें- जरूरी है। देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से पूरे आलम इस्लाम की कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान की मैं- कमजोरी को तो देखें, पाकिस्तान- लोग भूखे मर रहे हैं, आप- महंगाई देखें कहाँ गई हुई है, सबसे पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा- कहाँ बढ़ी हुई सबसे है। ज़्यादा जब आवाम को रिलीफ आवाम नहीं से मिलेगा तो ज़्यादा- लोग कैसे नहीं, मदद करेंगे किसी की जाके। देखिए, अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हो रही जितनी आप कश्मीर में और ज़्यादा फ़लस्तीन में देख रहे हैं। सरकार इस लोग, चीज़ को यूबी सही आप कह रहे हैं, लोग- अब यूबी क्या कह रहे हैं, जब जाहिद कह रहे हैं कि इतना नहीं हो रहा फलस्तीन और कश्मीर में जुल्म और बर्बरी ज्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो हालात हैं, देखें- लोग भूख से मर रहे हैं। भारत हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमेशा हमारी पाकिस्तान को अपनी तनकीद कमजोरी का है ना निशाना सर, बनाता है। वो तो मैं हमारी आज एक बात- कमजोरी मैं- हमारी अपनी है। वहाँ जो गाड़ी 30 लाख की है, यहाँ जो गाड़ी 30 लाख की है, वहाँ वो 4 लाख की है। आज वो कहाँ है, वो हमें तनकीद का निशाना बना रहा होता है। हम कश्मीर और फलस्तीन में भटके हैं। सब मुलविस हैं हम देखें, हम पाकिस्तानी सबसे पहले तो मुसलमान हैं। मेरी बाईं जानिब सदर साहब की पार्टी और दाएं जानिब वज़ीर आज़म की पार्टी बैठी है, लेकिन और हमारी आज डिस्कशन हम क्या कर रहे हैं, औरत मजलूम, औरत को हुक्मरानी मिले। यानी कि यहूदो निसारा को कितना अरसा लगा, कितने 100 साल के मेंटालिटी क्या बना दी कि मर्द जालिम, औरत मजलूम। औरत मजलूम, कि जी पार्क में या कहीं सड़क पे लड़कियां चल रही हैं, उबाश लड़के ने 3 लड़कियों को छेड़ दिया, लड़का उबाश हो गया। वो जो घर से निकली हुई है, क्यों निकली है बीबी, अपने आप को सजा के, उस बाप का हिसाब होना चाहिए कि नहीं। और जी शौहर ने जुल्म कर दिया औरत पे, शौहर जालिम, बीवी मजलूम, ये अच्छी बात है। माँ मर्द की विलन, भाई साइड विलन। हमें 200 साल कम अज कम इस फितने को मुसलमानों के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए लगा कि जी आपने कुरान की तालीमात छोड़ दी। एक किताब 30 सिपारे, एक सीरत,
वो कहीं हमारी डिस्कशन में है। हमारी डिस्कशन में क्या है? बेसिक ज़रूरत। हमें रोटी सोचने पे मजबूर कर दिया, हमें सड़क सोचने पे मजबूर कर दिया, हमें शादी करने पे, जो वादा ही परवरदिगार के हाथ में है। इंसान को रोटी रिज्क का जिम्मा अल्लाह के हाथ में है। ना किसी कोई बंद करता तुम्हारा रिज्क, ना कोई बढ़ा सकता तुम्हारा रिज्क। जानी भी अल्लाह। बड़े खूबसूरत बात है औलाद भाई। औलाद उसके लिए परेशान है हम। उसका कितनी बेटियां होंगी, कितने बेटे अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। क्या खूबसूरत बात है हम ये तो भाई, बहुत हम अच्छा किस में लग मैसेज। गए, बिल्कुल, मुझे हम किस में पाकिस्तान लग की गए जानिब जाना है। कि अपने भटक गए। बिल्कुल ऐसा। तो ये परेशानियां, ये मौजूदा सिस्टम, एक दूसरे का ख्याल करना। इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया है, जो तमाम मखलूकों से अफजल है। वो अफजल क्यों है? कि दो दिमाग है ना। जानवर का जो एक दिमाग है वो खुद गर्जी है, मैंने खाना खाना है, आपका दिमाग इशारा देगा। आपको दर्द हो रहा है, दिमाग इशारा देगा। हम तो वो जानवरों वाला दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी ज़रूरत देखना। जो अल्लाह ने ये जो दिमाग बनाया था, जिसमें क्रिएशन है, जिसमें दूसरों की भलाई वेलफेयर है, उसको बंद कर दिया। बिल्कुल अयूब भाई, बड़ी अच्छी बात और आपका बड़ा अच्छा मैसेज हमारे नाज़रीन तक पहुंचा। और नाज़रीन किराम, जहाँ तक जावेद मुरीद भाई ने बात की फ़लस्तीन की और कश्मीर की, बेशक बहुत बड़ा वहाँ पर सानिया है जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं। कश्मीर का तो सालों गुजर गए, लेकिन जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो यही कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों जनाजे वहाँ से उठ चुके हैं। फ़लस्तीन की अगर बात की, जंगबंदी हो गई यहाँ पर, लेकिन ये कैसी जंग? ये जंग थोड़ी थी, ये तो जुल्म था। जंग तो उसके साथ की जाती है कि सामने वाले के पास हथियार हो। बच्चों के पास क्या था? कुछ भी नहीं। तो ये जुल्म था। इस जुल्म को बंद किया गया, लेकिन बर्बाद कर दिए गए कई ख़ानदान, कई घर बर्बाद कर दिए गए। इनको कौन देखेगा, इनको कौन सोचेगा? जावेद मुरीद भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने एक अच्छा मैसेज दिया फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपने सही कहा कि इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। हम जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, एक परचम तले आ जाएंगे, तो यकीन कीजिए ये भाईचारगी, ये मोहब्बत है। फिर वही जो घर से कटोरी जाती थी सालन की भर के पड़ोसियों के यहाँ, वहाँ से कटोरी खाली नहीं भर के आती थी। आजकल अगर कटोरी में सालन पड़ोसियों की जानिब जाएगा तो वो पड़ोसी बीमार हो गया तो तावीज़ कर दिए, इसने कुछ मिला दिया। मैं कश्मीर और इस पे एक छोटी सी बात कहूँगा। आपने देखा होगा कि जी फ़लस्तीन यहूदियों का ब्रांड है, ये बंद कर दो। ये यहूदियों का मतलब, हम किस तरफ जा रहे हैं कि वो एक ब्रांड है। अगर 150 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, आपने उसको बैन करने के लिए, जो पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक है वो भी 150 रुपए की बिक रही है। वो 2 नंबर बोतल भी, यानी कि ये मार्केटिंग का हरबा है। मेरी कौम इस बात को तो समझे। वो जो पक्के मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी वो 2 नंबर चीज सस्ती करके दे रहे हैं आपको। मैं जावेद मुरीद भाई आपकी जानिब आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आखिर में आज के टॉपिक के हवाले से और कराची के हवाले से कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाज़रीन को। देखिए, टॉपिक जो है आपने हमारी माँ बहनों का कहा, तो ये कोई मैसेज हमारी बहनों के लिए, कोई ऐसा अच्छा मैसेज जो, क्योंकि 1 मिनट में चाहता हूँ कि तीनों का ही मौके। देखिए, अपने घर में जब बैठे, चार दीवारी में रहें, अगर आपका भाई है, वालिद है, और सबसे बड़ी आपकी जो टीचर होती है वो माँ है। बिल्कुल। इन तीनों को आप फॉलो करें, उनकी बातों को नोट करें और अपनी इज्जत को समझें। और जो जो चीजें आपको चाहिए वो बजाय किसी गैर मर्द से अपने भाइयों से कहें, बाप से कहें। हाँ, वालिदैन से कहें। बिल्कुल। और इतनी कहें कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। जो है सिर्फ आपकी अकेली नहीं होती, आपके साथ जो लिंक है ना, वो भाई का भी है, बिल्कुल, वालिद का भी है, बेटे का भी है। क्या खूबसूरत बात है। इन तीनों का इज्जत आपके हाथ में होती है। क्या बात है जावेद, तो बड़ी खूबसूरत बात। एक पॉइंट ये है हमारी माँ बहनों के लिए कि खुदारा जब घर से निकलें तो इन 3 रिश्तों को ज़हन में रखें। क्या बात है, क्या बात। इज्जत मानी। क्योंकि जब आप रोड पे जाती हैं, गली मोहल्ले में जाती हैं, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की होती है कि वो लड़के आपको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, वो आपको नहीं देख रहे होते, वो आपकी पूरी फैमिली को नहीं देख रहे होते। ये वो जा रहा है, इसकी बहन तो वो कर रही थी, इसकी बहन तो, इसकी बेटी तो वो कर रही थी, कोई नहीं जानता। तो खुदारा रहम कीजिए अपने माँ बाप पे। आपका आखिरी मैसेज मैं चाहूँगा। इब्रार भाई, आखिरी मैसेज हमारा ये है कि हमारी माँ बहन को ये समझना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उनके हुकूक 1400 साल पहले कुरान मजीद में फरमा दिए हैं। बहन है तो इज्जत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बेटी है तो उसका रुतबा है। ये
चीज़ें समझ के अगला कदम उठाएं, बस यही कहना क्या चाहूँगा। बात है अयूब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो आज कहते हैं जनरल नॉलेज की बात आप हमेशा ही करते हैं और तज्जियाकार हैं आप, सीनियर हमारे। नाज़रीन किराम, खुलासा यही है आज की इस पूरी नशिस्त का, मेरी ट्रांसमिशन का, कि हमने बहन बेटियों की इज़्ज़तों को समझना है और बहन बेटियों को भी चाहिए, वही जावेद मुरीद भाई वाली बात, कि उनको भी अपने भाइयों की और अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। आप कुछ ऐसा गलत करते हैं तो आपकी उस एक्टिविटी से आपके घर वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन किराम, कल कोरंगी में एक वाक़या पेश आया, हाइड्रेंट चल रहा था, वाटर बोर्ड के कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मिली भगत करके उसको एक्टिव किया, और उन शख्सियात का मैंने आज खुलासा इसलिए बयान नहीं करना क्योंकि मैं पीर तक का इंतज़ार करूँगा। पीर के बाद इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, नाम के साथ, प्रूफ के साथ, और जितने हाइड्रेंट जो चल रहे हैं कराची में उनसे क्या क्या पैसे वसूल किए जा रहे हैं, क्या पाक क्या रेंजर्स भत्ता और दिया जा पुलिस रहा का है। शुक्रिया भी अदा और करें जिन्होंने रेंजर्स, किया। सिंध रेंजर्स पुलिस का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके बिल्कुल। इन लोगों को सामने लाए, और जो चेहरे मेरे सामने आए हैं इंशाल्लाह पीर के बाद आपके सामने उन चेहरों को रखूंगा। तब तक कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।